भाजपा कार्यकर्ता के साथ अभद्रता, कटरा एसआई पर पड़ा भारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने किया निलंबित, विभागीय जांच का दिया आदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य एक्सप्रेस न्यूज। मिर्जापुर के कटरा कोतवाली थाने पर तैनात एक उप निरीक्षक और सिपाही ने नारघाट के रहने वाले बीजेपी के नगर महामंत्री कृष्ण कुमार सिंह से दुर्व्यवहार करते हुए उनको डंकिनगंज चौकी पर ले जाकर मुर्गा बनाने व थप्पड़ मारा गया। दुर्व्यवहार की जानकारी मिलते ही शनिवार सुबह भारतीय जनता पार्टी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोहन श्रीमाली सहित 1 दर्जन से अधिक की संख्या में सभासद व सभासद प्रतिनिधि भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कटरा थाने पर पहुंचकर धरने पर बैठ गई। पुलिस प्रशासन के विरोध में जमकर नारेबाजी करने लगी। मौके पर पहुंचे नगर क्षेत्राधिकारी विवेक जावला ने धरना देने वालों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन धरना देने वाले उनकी एक नहीं सुने, बल्कि भाजपा कार्यकर्ता उनसे भी नाराज दिखे हैं। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक नगर नीतीश कुमार धरने पर बैठे बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। धरने पर बैठे बीजेपी कार्यकर्ता पदाधिकारी अपनी मांग पर अड़े हैं। कृष्ण कुमार का आरोप है कि वह अपने कार्य से पंजाब एंड सिंध बैंक बाजीराव कटरा गए हुए थे। मोटरसाइकिल हटाने की बात को लेकर एसआई सुनील कुमार राय व 2 अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा उन्हें मां बहन की गाली देते हुए थप्पड़ मारा और जीप में भरकर डंकिनगंज चौकी ले जाकर मेरे साथ अभद्रता किया गया। इतनी जानकारी होते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाना कोतवाली कटरा पर धरना देकर एसआई सुनील कुमार राय के निलंबित की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। फिलहाल जानकारी होने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा द्वारा एसआई सुनील कुमार को तत्काल निलंबित करते हुए विभागीय जांच का आदेश दिया। तब जाकर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा धरना समाप्त किया गया। बताइए, हम चाहे सरकार में रहे चाहे न रहे, लेकिन ये परिस्थिति में अगर हम कार्यकर्ता के सम्मान नहीं बचा पाएंगे तो बेकार है। सर आप इनसे पूछिए, मुझे जैसे जानकारी मिली है मैं तुरंत नहीं, आप बताइए। सीओ सीधी कह रहा है कि मुझे हटवा दो, ये कौन सी भाषा है? जिम्मेदार अधिकारी होकर उनको ये मामले को खत्म करना चाहिए ना। आप कृष्णा से पूछिए कि मैं जैसे जाना हूँ, मैंने जैसे जाना वैसे मैंने अपने अधिकारियों को अवगत कराया। सर सस्पेंड करिए। आप बुलाइए ना, आप पुलिस वाले अपने दरोगा को नहीं बुला पा रहे हैं। कैसे मोबाइल बंद कर आप लोगों को? मोबाइल कैसे बंद कर? तकरीबन 12:15 बजे में पंजाब एंड सिंध बैंक में अपने निजी काम से गया था कि एफडीआर लेने के लिए। मैं वहाँ काउंटर पे खड़ा था। वहाँ पे जो राय दरोगा है ये रूटीन चेकअप में है और मैंने उनको देखा। आम कार्यकर्ता होने के नाते कहीं कभी मिलना जुलना हुआ होगा तो मैं उनको शायद पहचाना कि मैं आपको पहचान रहा हूँ। मैंने नमस्ते किया, दरोगा जी नमस्ते, एक शिष्टाचार होता है अपना। उसके बाद उन्होंने भी पलट कर जवाब दिया ठीक है। फिर मैंने कहा लगता है मैंने किसी कार्यक्रम में आपको एमएलसी साहब के साथ उनके सरकारी कार्यक्रम में देखा था। तो उन्होंने कहा कि दरोगा रंग का व्यक्ति एमएलसी के साथ नहीं घूमता, वह सिपाही रहते हैं। मैं कहा हो सकता है मुझसे भूल हो गई। मैंने कहा कि आप गाजीपुर के रहने वाले हैं? तो मैंने कहा मैं बलिया का रहने वाला हूँ। मैं उसके बाद मैं काउंटर पर पीछे वापस आया। उसके बाद दरोगा जी जैसे उनके मन में पहले से कोई दूषित मानसिकता या कोई पूर्वाग्रह भरा हो, वो बेवजह की भूमिका बनाने लगे। अरे अपमानित कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है। मैं कुछ भी नहीं बोला। मैं कहा मैं आपको नहीं पहचाना, मैं पीछे आ गया, मुझसे गलती हुई। उसके बावजूद बेवजह की भूमिका बना करके नए मतलब वहाँ प्रपंच रच करके वो बातें बनाने लगे। बस यही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बातें वहाँ पे खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। मुझसे गलती हो गई, मैं शायद आपको नहीं पहचान पाया, कोई और होंगे। उसके बाद दरोगा जी बेवजह हम पे दबाव बनाने लगे। हमको वहाँ पे मतलब कहे कि तुम नीचे बनो, उठक बैठक करो, कान पकड़ो। मैं कहा ये नहीं हो पाएगा मुझसे। उसके बाद उन्होंने हाथ चलाया, गाली गलौज किया, अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, माँ बहन तक की गाली दी। उसके बाद मैं काउंटर के किनारे सामने कुर्सी लगी थी वहां बैठ गया। मैं अपने मतलब एफडीआर के लिए जा नहीं पा रहा हूँ। उन्होंने मुझे वहां पे जब बैठाया उसके बाद में फिर काउंटर के पास सबसे अपने पक्ष में मतलब होता नहीं कि सहमति भरवाना, ये देखिए किस तरीके से बदतमीजी किया, बदसलूकी किया। मैंने एक शब्द गलत नहीं बोला, वहाँ के रिकॉर्ड में है, वहाँ पे अगर रिकॉर्ड निकाला जाएगा। उसके बाद वो मुझे जीप पे बैठाओ कि अगर मैं इसको नहीं ले चलूंगा तो मेरे पर कार्यवाही कराएगा। मैंने कार्यकर्ता के भाव से उनसे कोई बात ही नहीं की, एक सामान्य जन की तरह। उसके जीप पे बैठाया, फिर किसी के व्यक्तिगत निजी प्रतिष्ठान पर ले जाने की बात मुझसे करने लगे। तो उनके साथ जो 2 सिपाही और बैठे थे, उन्होंने कहा उनको थाने ले चलिए। फिर दरोगा जी उनको थाने लेकर आए और वहाँ पे जो आम अपराधी जो यहाँ पे आते हैं, जिनको लाया जाता है, उनके साथ मुझे वहाँ पे बैठवा दिया। मेरा बेल्ट, मेरा पर्स, मेरा मोबाइल सब कुछ जमा करा दिया। ऐसा बंधक करा दिया कि मैं अपने घर पे फोन नहीं कर पा रहा हूँ। एक तरीके से भरा दोहन करने का उन्होंने काम किया है और इसमें एकदम 1% की मतलब मेरी गलती नहीं है, इसे देखा जा सकता है। लाखों में बंद कर दिया गया। नहीं, सामने कारागार बना हुआ है थाने में, उसके नीचे बैठा दिया जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने थाने पे आकर के बैठ गए अपनी सरकार में। आज मिर्जापुर नगर के नगर पश्चिमी के महामंत्री कृष्ण कुमार सिंह, जो अधिवक्ता भी है, एक बैंक में अपने काम से गए थे। डंकिनगंज पुलिस चौकी के इंचार्ज ने उनसे बदतमीजी किया,
मारा पीटा और थाने पे जीप में बैठा के लाया। ये दुर्व्यवहार गलत है। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एकदम स्पष्ट निर्देश है कि चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे आम जनता हो, सबके साथ पुलिस का व्यवहार सुगम होना चाहिए, सरल होना चाहिए। लेकिन जिस तरह की वो बदतमीजी किए हैं, हम सभी लोगों ने यहाँ धरने पे बैठ के उनको सस्पेंड करने की मांग किया था। पुलिस अधीक्षक महोदय ने उस मांग को स्वीकार किया है, वो सस्पेंड हुए हैं। हमारे कार्यकर्ता कृष्ण कुमार सिंह जो FIR लिख के दिया है थाना में और उसकी FIR दर्ज है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और अगर उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो कल हम लोग शाम को पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलेंगे और निश्चित रूप से हम कार्यकर्ता के सम्मान के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। जो भी होगा, कार्यकर्ता का मनोबल हम गिरने नहीं देंगे। थाने से आके धरने पे बैठ गए थे, क्या वजह रही जिसको आपको धरने बैठना? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ जिस प्रकार का व्यवहार मिर्जापुर कटरा कोतवाली के सब इंस्पेक्टर ने किया है, उसके विरोध में हम लोगों ने थाना पर घेराव किया, थाने पर धरना दिया और SP साहब ने हम लोगों के SI को सस्पेंड करने की मांग को पूरा किया, उनके खिलाफ जांच करके कार्रवाई करने का आदेश दिया। आपके चैनल के माध्यम से पुलिस विभाग को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के साथ यदि आपकी पुलिस दुर्व्यवहार करती है तो उस पुलिसकर्मी से मैं कहूंगा कि आप अपना वर्दी उतार करके आओ। अब गुंडाई करना हो तो बाजार में आओ, सड़क पर आओ, वहीं पर आकर के हम निपट लेंगे। और इस प्रकार से हमारे किसी भी कार्यकर्ता को यदि आपने दुर्व्यवहार किया तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं।